हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द चोला डायनेस्टी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी हम चोलास के बारे में सिर्फ हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करा, लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि इवन चोलास जो हैं उन्होंने भी क्या किया था, देवर ऑल्सो द सबॉर्डिनेट्स और सामंत ऑफ द पल्लव्स। वो पल्लव्स के बेसिकली सामंत ही थे और उन्होंने पल्लव्स को हटाकर उनकी जगह उन्होंने ले ली। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। मुर्तियार नाम है। मुर्तियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। बहुत छोटी सी एक मतलब चीफ फैमिली है जो कि जो कावेरी एक्सक्यूज मी, कावेरी जो डेल्टा है उसके अंदर उसके पास पावर है, मतलब वहां पर वो रूल कर रहा है। बेसिकली दे वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द पल्लव किंग। ये मुर्तियार फैमिली जो है ये पल्लव किंग के क्या थे, सबॉर्डिनेट्स थे। ठीक है। Now Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly of the Cholas, विजयालय जो है ये चोला परिवार से, चोला फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड दे आर ऑल्सो द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द पल्लव। ये भी पल्लव के क्या है, सबॉर्डिनेट है। ठीक है। नाउ ये विजयालय जो है इन्होंने क्या किया, फ्रॉम उरियार ही कैप्चर्ड द डेल्टा। ठीक है, ये जो कैप्चर उन्होंने डेल्टा को कैप्चर कर लिया और डेल्टा यहाँ पर डेल्टा के आसपास, कावेरी डेल्टा के आसपास कौन रूल कर रहा था, मुत्रियार जो है ये रूल कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, ये डेल्टा रीजन जो है पूरा उनसे कैप्चर कर लिया इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अपने रूल को आसपास के जो नेबरिंग रीजन्स थे उनको कॉन्कर करना शुरू कर दिया और अपनी पावर बढ़ानी शुरू कर दी। और धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, किसने, चोलाज ने, मतलब ये विजयालय जो और उनके सक्सेसर्स थे उन्होंने क्या किया, द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। और बाद में पांड्यास और पल्लव, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये चोला किंगडम है, ये पल्लव्स हैं और नीचे कौन है, पांड्यास हैं। ठीक है। इनिशियली चोलाज वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ पल्लव। ठीक है, उन्होंने पल्लव्स को हटाया। ठीक है, धीरे धीरे पल्लव वाला जो रीजन है वो भी अपने उसमें मिला लिया और पांड्यास वाला रीजन जो है उसको भी अपने रीजन के अंदर मर्ज कर लिया। ठीक है, लड़ाई लड़ी और उसको कॉन्कर कर लिया। तो बेसिकली चोला किंगडम जो है वो पावर में किसके अंडर में आया, विजयालय जो थे उनके अंडर में ये पावर के अंदर आया। ठीक है। नाउ इसके बाद में जो आगे जो इसके सक्सेसर्स जो थे उसके अंदर हम देखते हैं राजराज वन। ये जो राजा हुए, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, बिकेम किंग इन 985 के अंदर ये राजा बना और ये काफी सक्सेसफुल राजा थे। ठीक है। रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उन्होंने अपने एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन फिर से ऑर्गेनाइज करा, फिर से उसको और ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव उन्होंने बनाने की कोशिश करी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बेसिकली चोलास जो थे दे वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द पल्लव। ठीक है। अब उन्होंने डायरेक्ट पल्लव्स पे अटैक नहीं करा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुर्तियार जो थे ये एक क्या था, ये एक एंशिएंट चीफली चोलास के मतलब वो थे सबऑर्डिनेट थे या सामंत थे, मतलब जो पुराने उससे चलते हुए आ रहे हैं, जो चीफ फैमिली जो है उसके बारे में है कि ये मुर्तियार वो हैं। ठीक है। और उनके पास कावेरी डेल्टा के अंदर काफी उनके पास पावर है, उस जगह को वो रूल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो चोला डायनेस्टी जो है, चोला डायनेस्टी तो ऑब्वियसली वहां पर है ही, लेकिन वो चोला क्या है, एक तरह से सामंत थे पल्लव्स के, रूल तो वो भी कर ही रहे हैं अपने छोटे से एरिया के अंदर, क्योंकि सामंत क्या है, पल्लव ने उनको एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया तो उसके ऊपर वो वहां पर रह रहे हैं और रूल कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। विजयालय जो थे, जो चोलास के उसमें थे, हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियार जगह का नाम है, कैप्चर द डेल्टा। ठीक है, फ्रॉम द मुर्तियार से क्या किया उन्होंने, डेल्टा को कैप्चर कर लिया और अपना रूल वहां पर स्टैब्लिश कर दिया। धीरे धीरे विजयालय के जो सक्सेसर जो थे उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, धीरे धीरे अपनी पावर को और बढ़ाया और जो नेबरिंग रीजन से उनको भी कैप्चर कर लिया और कैप्चर करते करते पल्लव्स को भी हटा दिया और पांड्यास को भी हटाकर और पूरा अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया। यहाँ पर
चोलाज में जो काफी सक्सेसफुल और जो पावरफुल किंग्स रहे उनमें से सबसे पहला नाम किसका आता है? राजराज 1 का नाम आता है। मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन 985। ठीक है, रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद जो इन्हीं के बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूज हिज पॉलिसीज, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को उन्होंने कंटिन्यू रखा एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। और इवन इन्होंने राजेंद्र फर्स्ट जो चोला थे, आप जस्ट इमेजिन यहां से कहां पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए और इन्होंने गंगा वैली पे भी अटैक करा और उन्होंने पाल जो डायनेस्टी जो मैंने आपको बताई थी बंगाल के, वहां पर भी पाल डायनेस्टी को भी इन्होंने, राजा को भी, वहां के राजा को भी इन्होंने हरा दिया। और हराने के बाद देन ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, कि मतलब एक तरह से उनको बताना कि मतलब हम कितने पावरफुल हैं। आप ये देखिए नीचे साउथ से लेकर ऊपर तुंगा भद्रा रिवर तक पूरा इन्हीं का चोलास का राज हुआ करता था। ठीक है, तो उन्होंने ये चोलास जो है बेसिकली तंजावुर जो जगह है जिसको तंजौर बोलते हैं आजकल, ठीक है, ये जो तंजावुर जगह है इसको अपनी कैपिटल बनाई। साथ ही साथ जब इन्होंने यहाँ पर पालास को हराकर और जो मतलब जीत हासिल करी, उसके बाद में उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम एक सिटी सेटअप करी, उसको उन्होंने सेकंड कैपिटल बनाई। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए उन्होंने एक और अपनी कैपिटल बनाई जिसका नाम क्या था? गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, नाउ इसके अलावा देखिए एंड हाँ, इन्होंने राजेंद्र वन ने गंगा वैली पे तो अटैक करा, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो है उन कंट्रीज पर भी अटैक करा। दे बिल्ट स्ट्रॉन्ग नेवी, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज पर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ऑब्वियस है इंडियन ओशन को क्रॉस करके जाना होगा तो नेवी की तो जरूरत पड़ेगी। उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई एंड हैड कंट्रोल ओवर आइलैंड्स लाइक लक्षद्वीप एंड मालदीव, और उन्होंने लक्षद्वीप और मालदीव जैसे आइलैंड्स के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद में इन आइलैंड्स के थ्रू ट्रेड वगैरह को भी बहुत बढ़ाया। ठीक है, इन सारे आइलैंड से काफी अच्छे ट्रेड से जो ये आइलैंड जो थे काफी इनको डेवलप भी किया। ठीक है ना, इसके अलावा चोला डायनेस्टी के अंदर हम देखते हैं कि टेम्पल और आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो देखते हैं किस तरह से टेम्पल और आर्किटेक्चर यहाँ पर फला फूला, किस तरह से प्रोस्पेरस हुआ। नाउ big temples at Tanjavur and Gangaikonda Cholapuram built by Raja and Rajendra are architectural and sculptural marvelous। आप देखिए तंजौर के अंदर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के अंदर जो उन्होंने टेम्पल्स बनाए, वो टेम्पल्स उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल देखते हैं और उनका स्कल्पचर देखते हैं तो एक चमत्कार लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल उन्होंने बनवाया चोलाज ने, कहां पर बनवाया? तंजौर के अंदर। ठीक है, तो ये और भी, और गंगाईकोंडा चोलापुरम, यहाँ पर जो टेम्पल्स बनाए, बड़े बड़े जो टेम्पल्स है, ये वाकई में एक चमत्कार जैसे ही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, टेम्पल्स बिकम न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम। धीरे धीरे आसपास इतनी बस्तियां बस गई, इसके बहुत आसपास काफी लोग यहाँ पर इन टेम्पल्स के आसपास बस गए और जो टेम्पल है इनका बीच का एक सेंटर बन गया। सेंटर बीच में टेम्पल है और आसपास बहुत सारे सेटलमेंट्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, टेम्पल्स वर गिवन लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज द अदर्स। टेम्पल्स को जो है, मंदिरों को जमीनें दी जाती थी, राजा भी देता था और दूसरे जो प्रोस्पेरस लोग होते थे, बड़े लोग जो होते, इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, वो भी इनको मंदिरों को जमीन देते थे। इस जमीन में जो भी प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन किसके लिए यूज किया जाता था? जो भी इन मंदिरों के अंदर, जो भी इस मंदिरों से रिलेटेड जो काम किया करते थे, उनको खाना पिलाना करना, उसके अंदर उसको खर्च किया जाता था, जो भी इस लैंड से प्रोड्यूस होता था। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे सफाई करने वाले, म्यूजिशियन है, डांसर हैं, कुक हैं, माला वगैरह, फूल माला वाला बनाने वाले, प्रीस्ट हैं, पंडित लोग जो हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे काम यहाँ पर करे जाते थे। Temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. Cultural life, social life, economic, आप इकोनॉमिक देखिए कितने लोग यहाँ पर जो उनकी लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंडेंट होती थी। ठीक है,
These taught संस्कृत हियर, यहाँ पर संस्कृत पढ़ाते थे पंडित लोग। टेम्पल कोर्टयार्ड्स बिकम मीटिंग प्लेसेस फॉर पीपल टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। जो मंदिरों के जो बड़े बड़े आंगन होते थे वहां पर लोग इकट्ठे होकर इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया करते थे। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द टेम्पल, क्योंकि टेम्पल बहुत बड़े होते थे तो अंदर ही फेस्टिवल्स और फेयर्स वगैरह ये भी ऑर्गेनाइज करे जाते थे। इवन कर्नाटिक म्यूजिक और जो आपका क्लासिकल डांस जैसे भरतनाट्यम जो है वो भी सब यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल, ठीक है, एक मतलब डिवोशन के रूप में, एक भगवान के आस्था के रूप में धीरे धीरे ये भरतनाट्यम वगैरह ये सब भी यहीं से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। साथ ही साथ हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो चोला टेम्पल जो है और आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ पर जो क्राफ्टमैन जो है उसको भी काफी एनकरेज किया जाता है। द चोलास एनकरेज क्राफ्टमैन टू बिल्ड इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन बोथ स्टोन एंड मेटल, ठीक है। यहाँ पे जो चोला किंगडम में बहुत ज्यादा मेटल और स्टोन के जो इमेजेस बनाई जाती है देवी देवताओं को, उसको बहुत ज्यादा एनकरेज करा जाता है, ठीक है, स्पेशली मेटल की, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ के जो मंदिर हैं, ठीक है, उसके बाहर का जो आर्किटेक्चर है उसमें मतलब जो मंदिर जो बना दिया उसके बाहर की जो दीवार पर आप देखोगे बहुत सारे स्कल्पचर्स, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये एक उनकी फाइन आर्ट थी, ठीक है, लेकिन इसमें वो ब्रॉन्ज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है ना। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी बुक के अंदर भी एक इमेज दी हुई है, एनसीईआरटी में भी और अदर पब्लिकेशन में भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें एक जो ब्रॉन्ज इमेजेस जो दी है उसमें बहुत फाइन, बहुत मतलब फिनिशिंग उसके अंदर इतनी ज्यादा थी उस टाइम पर। आप जब इमेजिन करिए कि जब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ हाथ से बनाया जाता था, कोई फैक्ट्री में मशीनों के थ्रू तो प्रोड्यूस होता नहीं था, हाथों से बनाया जाता था, और उस टाइम पर भी इतनी फिनिशिंग उस टाइम के अंदर होती थी। इसीलिए कि जो चोला टाइम की जो इमेजेस थी, ब्रॉन्ज इमेजेस थी, वो आज भी वर्ल्ड के अंदर फेमस है, उस टाइम की बनी हुई इमेजेस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Next we will do in the next class. Okay, thank you.